एमपी में नए साल से लव जिहाद पर पाबंदी। एमपी में लव जिहाद कानून की तारीख तय। 30 दिसंबर को सदन में पेश होगा विधेयक। जी हां, देश भर में छिड़ी लव जिहाद पर चर्चा के बीच मध्य प्रदेश सरकार इस पर चीते की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि वो शीतकालीन सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी। इसके लिए बकायदा 30 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी गई है। इससे पहले खुद सीएम शिवराज ये कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद नहीं चलने देंगे। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने संभावित लव जिहाद के कानून का मसौदा तैयार कर लिया है। एक नजर मसौदे के मुख्य बिंदुओं पर। बहला फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और विवाह प्रतिबंधित होगी। ऐसा करने पर दोषियों के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। धर्मांतरण और उसके बाद शादी से 1 महीने पहले कलेक्टर को सूचित करना होगा। धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में पहले ही आवेदन देना होगा। बगैर आवेदन प्रस्तुत किए गए धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरुओं को 5 साल तक की सजा हो सकेगी। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत स्वयं पीड़ित माता पिता या परिजन कर सकेंगे। यह अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा, मतलब प्रशासन खुद इसका संज्ञान ले सकेगा। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को सहयोग करने वालों पर भी शिकंजा कसेगा। ऐसी संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाएगा। इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपी भी कानून की जद में आएंगे। ऐसे सभी आरोपियों के विरुद्ध मुख्य आरोपी की तरह ही न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं लव जिहाद पर कानून बनाने की और ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर कहां तक पहुंची है। तो जानकारी के मुताबिक लव जिहाद पर बनने वाले कानून का मसौदा तैयार है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने मसौदे पर कुछ संशोधन किए हैं। लव जिहाद पर सजा को 5 से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। 25 नवंबर को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक कर इसे हरी झंडी दे दी है। एमपी सरकार लव जिहाद पर अध्यादेश के बजाय विधेयक ला रही है। सरकार इसे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के नाम से सदन में पेश करेगी। उधर लव जिहाद कानून को लेकर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भी बयान दे दिया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद पर 10 साल की सजा भी कम है। बिल्कुल, विदेशों से फंडिंग होती है, उनका पूरा षड्यंत्र है। आज से नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस समय भी, जब मैं भोपाल में संगठन मंत्री थी विद्यार्थी परिषद की, उस समय भी ये चलता था। बस इसको नाम जो है ना उस समय स्पष्ट नहीं हो पाया था, परंतु ये इनके षड्यंत्र, इनको प्यार करने के लिए पैसे दिए जाते हैं। भले इनके घर में पर्दा डला हुआ है, दरवाजे नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन इनको मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इनको लड़कियों को पटाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इनके यहाँ काजी मौलवी ये सब विवाह करवाते हैं, छल से विवाह करवाते हैं और उसके बाद पूरा गैर कानूनी तरीके से इनका काम चलता है। पूरा एक ये कोकस बना के इन्होंने रखा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बहरहाल लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 निश्चित रूप से महिलाओं की रक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह विधेयक निश्चित रूप से जो लोग डराकर, धमकाकर, छल से, कपट से, धोखा देकर जो धर्म परिवर्तन की ओर, जो लव को जिहाद की ओर लेके जाता था, निश्चित रूप से उसमें मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, जिन्होंने ये चिंता की। और आपके ही माध्यम से कांग्रेस से भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या वो प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए इस विधेयक के साथ हैं? वर्तमान में देश में, प्रदेश में कई तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं, जिसमें कोरोना एवं बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसके कारण पूरा देश और प्रदेश जूझ रहा है। लेकिन ऐसे विषम परिस्थितियों में जनता का ध्यान भटकाने के लिए शिवराज सरकार एवं भाजपा लव जिहाद कानून लेकर आई है। इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज सरकार जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है मूलभूत मुद्दों से, मुख्य मुद्दों से, और वो लव जिहाद के नाम पर चर्चा करना चाहती है एवं गंदी राजनीति करना चाहती है। धर्म के नाम पर देश को, समाज को बांटने का प्रयास कर रही है।
ये तो बात हुई सियासी आरोप प्रत्यारोप की। अब जानते हैं कि लव जिहाद पर कानून को लेकर इससे पहले कब और क्या कोशिश हुई। दरअसल राजस्थान में 2006 में पहली बार बीजेपी की वसुंधरा सरकार ने इसे पेश किया था। तब जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ विधेयक पारित हुआ था। उस वक्त राष्ट्रपति भवन ने कुछ संशोधन का सुझाव देकर इसे लौटा दिया था। तब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस ने इस बिल का जबरदस्त विरोध किया था। उस वक्त राजस्थान की राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी। 2008 में बीजेपी ने फिर राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित कर राज्यपाल को भेजा, मगर तत्कालीन राज्यपाल एसके सिंह ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। बाद में लगातार 3 बार इस विधेयक को राजभवन भेजने के बाद राज्यपाल ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद इसे राष्ट्रपति भवन भेजा गया। उस वक्त राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बहरहाल भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां धर्मांतरण को लेकर कानून है या फिर प्रस्ताव अभी पाइपलाइन में है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा में 1967 में ये कानून लागू हुआ था। वर्तमान में ये कानून अभी भी ओडिशा में लागू है। हालांकि इसमें धर्म परिवर्तन से पहले प्रशासन की अनुमति जरूरी है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 1968 में ये कानून आया था। हालांकि 2013 में इसमें संशोधन किया गया था और प्रशासन की अनुमति को अनिवार्य बनाया गया था। गुजरात में 2003 में ये कानून आया था। इसमें भी प्रशासन की अनुमति जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में 2006 में ये कानून आया जो कि वर्तमान में लागू है। हालांकि 2011 में इसमें प्रशासन की अनुमति जरूरी वाले प्रावधान को हटा दिया गया। वहीं 2000 में एमपी से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, लिहाजा एमपी वाला कानून ही छत्तीसगढ़ में लागू रहा। हालांकि 2006 में इसमें संशोधन हुआ। छत्तीसगढ़ में भी धर्म परिवर्तन से पहले प्रशासन की अनुमति जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 में कानून बना जो कि अभी तक लागू नहीं हो पाया है। तमिलनाडु में 2002 में इसे लेकर विधेयक पारित हुआ जो कि 2006 में निरस्त कर दिया गया। फिलहाल उत्तराखंड, झारखंड और कर्नाटक में धर्मांतरण को लेकर कानून का प्रस्ताव है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है तो मध्य प्रदेश में 30 दिसंबर को सदन में विधेयक लाया जाएगा। लेकिन धर्मांतरण को लेकर कानून की बात करें तो इसका इतिहास पुराना है। जानकारी के मुताबिक आजादी से पहले रायगढ़ राज्य में धर्मांतरण विधेयक 1936 पारित हुआ। पटना धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 1942 पारित हुआ। छत्तीसगढ़ में सरगुजा राज्य धर्म त्याग अधिनियम 1945 पारित किया गया तो उदयपुर राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून भी आजादी से पहले पारित हुआ। अब लौटते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहां संख्या बल को देखते हुए धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 का पारित होना तय माना जा रहा है। हालांकि ये सवाल अभी भी बना रहेगा कि मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र अधिनियम नाम से 1968 में कानून बना हुआ है तो फिर से सरकार एक नया कानून क्यों ला रही है। सरकार के पास 1968 वाले कानून में संशोधन का विकल्प था। क्या उपचुनाव के बाद सदन में बदले समीकरण के हिसाब से अब नए कानून के जरिए सत्ता पक्ष सदन में शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है? मध्य प्रदेश में बनने जा रहे धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 कानून को मध्य प्रदेश की सरकार विधानसभा में 30 दिसंबर को असेंबली में पेश करेगी और नए साल में कहा जा रहा है कि कानून बनकर तैयार होगा और प्रदेश के सामने होगा। लेकिन लगातार इस कानून को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार मध्य प्रदेश की सरकार पर वार कर रही है तो वहीं बीजेपी इस पूरे कानून पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपना निशाना साध रही है। अब देखना ये होगा कि जब ये कानून बनकर तैयार होगा तो उसके बाद इसको लेकर किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में और होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल।